नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, आज हम घुमक्कड़ सिद्ध साधकों का एक अनोखा प्रयोग लेकर आए हैं, जो आप चलते उठते बैठते सिर्फ एक ऐसा चमत्कारी शब्द जिसमें ना माला की आवश्यकता है, जिसमें ना आसन की आवश्यकता है, जिसमें ना आपको किसी विशेष नियम की आवश्यकता है, जिसमें ना आपको कोई दिशा, काल, नक्षत्र, दिन या विशेष मुहूर्त की आवश्यकता है। ठीक है, मैं बता दूं, इधर आज मौसम बहुत खराब है अयोध्या में, और बारिश जाते जाते अपना एक रौद्र रूप यहां धारण कर लिया है। लगातार आज 5वां दिन है, बारिश लगातार है। 9 अगस्त और 10 तारीख को मैं अयोध्या नहीं मिलूंगा, तो 9-10 को कोई ना आए, आश्रम पे नहीं मिलूंगा। प्यारे दर्शकों, मैं हमेशा बोलता हूं ना मैं कोई बाबा हूं, न उस उद्देश्य से आपके साथ जुड़ता हूं, क्योंकि YouTube पर आजकल जानते ही हैं, तो किसी की आलोचना करना बुरी बात है। बहरहाल आप समझदार हैं। हमारे साधु संतों में एक फक्कड़ साधु होते थे, जिनको बोलते फक्कड़ी। फक्कड़ी मतलब बिंदास मिजाज वाले, जो मिल गया खा लिए, जहां जगह मिल गई सो लिए। हर स्थित ईश्वर का आदेश मानकर, हर स्थित विषम परिस्थितियों में भी खुश रहने वाले और ईश्वर को मानने वाले, असीम शक्तियों से भरे हुए ये फक्कड़ी साधु संत आपको एक जबान से बोल देते थे, जाओ बेटा ये काम हो जाएगा, परेशान मत हो। वो आपका काम हो जाता था। इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे लोगों को पागल समझते हैं कि वो पागल फटा पुराना कपड़ा पहन के जा रहा है, ये पागल है, बावड़ा है। हम तो उसे योग समझते हैं ना, जो अच्छे डिस्प्ले मेकअप वेकअप करके 10-5 माला रखकर बड़ी मीठी बाणी बोले, उसको हम लोग बहुत योग समझते हैं। बहरहाल ये फक्कड़ी विद्या है। एक लाइन में समझाएंगे, एक तरीके में समझाएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इसको तामसिक विचारधारा वाले, तामसिक संस्कार वाले बिल्कुल ना करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि होना चालू हो जाएगा। ये वो चीज है, जैसे बरगद का वृक्ष देखते हैं कितना विशाल होता है, विशाल बहुत बड़ा, लेकिन उसका जो बीज होता है फल इतना बड़ा। इतने बड़े फल में बीज राई से भी छोटा। आप समझ लीजिए, जो राई से छोटे बीज में कितना विशाल वृक्ष छिपा रखा है, ये साधारण सा नहीं है। कुछ फल होते हैं उनके बीज इतने बड़े और पौधा छोटा। इसी प्रकार ये बीज मंत्र है। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है, कब करना है और इससे क्या लाभ होगा। दर्शकों, सबसे पहले इसको करने के लिए आपको रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन बेल पत्री होती ना, उसके पेड़ को निमंत्रण देकर शाम को उसकी जड़ इतने ले आइए। ध्यान से सुनना, इतनी जड़ ले आइए। उस जड़ को पंचगव्य, गंगा जल इत्यादि से धुलकर छोटी सी, जैसे तुलसी की माला की गुड़िया होती, इतना बराबर बना लीजिए। अब इसको रखे रहिए। सोमवार का दिन है, तो जैसे टॉफी मुंह में रखते ना,
ऐसे दबा लीजिए, और ये शब्द मैं बोलूंगा नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, क्योंकि बोल के नहीं दिया जाता, या तो कान में दिया जाता है या तो लिख कर दे दिया जाता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बोलूंगा नहीं। जब भी आप फुर्सत पाओ, जेब में रखे रहो, लकड़ी मुंह में रखकर, खाली दुकान पे बैठे हो या गाड़ी चला रहे हो, सिर्फ उस शब्द का जाप, कोई गिनती मत करो, करते रहो करते रहो करते रहो। 5-7 दिन के अंदर इसका असर आपको खुद दिखने लगेगा कि इससे कितना बड़ा लाभ मिला, कितनी बड़ी एनर्जी आपके बॉडी में एक्टिवेट हो रही है, आपकी ऑरा कितनी मजबूत हो रही है। साथ ही ये जो कहते हैं ना, मेरे पास जिन्न है, परी है, बेताल है, बरम है, ये जितने मदारी छाप लोग हैं, बेटा इसको छोड़ना नहीं, मैं बता रहा हूं, करते रहना। और जब इसको करना तो किसी लालसा के साथ मत करना कि मुझे ये प्राप्त हो, एकदम मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो एकदम फकड़ी हो गए, अरे तेरी मर्जी होगा, देना होगा तो तू देना, नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई भिखमंगा थोड़ी ना, बस तेरा नाम ले रहा हूं, मुझे काबिल समझ तो दे, नहीं समझते हो तो मत दे, लेकिन नाम लूंगा। एक हट फकड़ी बन के आपको इसको जाप करना है। आप देखेंगे 20 से 25 दिन के बाद आपके अगल बगल कुछ आवाजें आना चालू हो जाएंगी। उनसे किसी प्रकार का ध्यान नहीं लगाना, ऐसे नहीं, अपने लगन में मस्त रहो। 30-40 दिन बाद ऐसा होगा कि आपको सारा कुछ पहले से पता, ज्ञात होना चालू हो जाएगा कि हाँ यहाँ ये होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है। 60 से 70 दिन के बाद ये मालूम हो जाएगा कि आधे घंटे पहले कोई व्यक्ति आपके बारे में कहीं बात कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है। इसको 120 दिन अगर आप कंप्लीट कर लिए, या जीवन भर इसको अपने एक रूटीन में ले लोगे, तो 1-2 नहीं, इतनी शक्तियां आपके आदेश के लिए आतुर रहेंगी कि काश ये मुझे आदेश दे दे। और शक्तियां कौन रहेंगे? जान लीजिए, सब शिव के गण रहेंगे, एक से एक, हर वैरायटी, समझ गए ना, सारी वैरायटी। जैसे आप किसी मॉल में घुसते हैं, जो चीज लेना चाहें, जिस रेट में सारा कुछ मिल जाता है, वैसे वो रहेंगे। तो ध्यान रखिए, मांस, मदिरा, स्त्री भोग, चरित्रहीनता से दूर रहना। सिर्फ इसको जैसे मैं बताया वैसे याद करना, कोई नियम नहीं। अगर आपके यहाँ कोई इस बीच कोई मर जाता है, सूतक लग जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको जारी रखें, ठीक है। 1 मिनट और सुन लीजिए आप। रक्षाबंधन आ रहा है, और रक्षाबंधन में बहनों से निवेदन है कि अपने भाई को, ध्यान रखना, दुकान से एक आता केसर, एक आता नाग केसर, वो नाग नहीं वाला, नागेश्वर मतलब शंकर भगवान का होगा। इन दोनों को मिलाकर आप अष्टगंध में आपको क्या करना, अनामिका से तिलक करेंगे भाई को, और एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए इसका तिलक करेंगे। इसका आपके द्वारा किया गया भाई के लिए ये छोटा सा प्रयोग वर्ष भर आपके भाई को सुख समृद्धि के साथ उनको स्वस्थ रखेगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा, बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा। जय श्री राम।